हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगा। जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। किसी के साथ अभी रेजोनेट हो जाए तो किसी के साथ बाद में भी हो सकती है, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिए। देखिए यहाँ पर पहले तो हम आपके लिए बात करते हैं, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर थर्ड पार्टी है कोई तो वैसे भी देखते हैं, ठीक है। चलो, थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई भी चीज़ हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग उनके लोग, कोई ईगो मतलब आपका, या मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियाँ, है ना, और एरोगेंस, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। कुछ हाइड कर देना, ऐसी भी चीज़ें। और लवर पर्सन भी हो सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। चलो देखते हैं बाद में वो। पहले देखिए आपकी एनर्जी कुछ इस तरह से रहेगी कि आप हर्मिट मोड पर जा सकते हो। भले ही कंप्लीटली हर्मिट मोड पर नहीं जाओगे, आप अपने पार्टनर से बातचीत तो करोगे, ऑन एंड ऑफ करोगे, थोड़ी थोड़ी करोगे या थोड़ी बहुत भी करोगे, लेकिन आपका पूरा ध्यान मतलब मेंटली इमोशनली कंट्रोल में रहोगे और मेंटली पूरे तरीके से हर्मिट मोड पर रहोगे। यानी अपने ऊपर रहेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह से खुद को गाइड करना है, मुझे आगे क्या करना है, मुझे किन चीज़ों को रिलीज़ करना है, कहाँ पर मुझे खुद के ऊपर हीलिंग करनी है, और वो सब लिख कर आप अपने आप को हील करोगे। ये बात यहाँ पर रहेगी। चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या फिर ऐसे ही नॉर्मल जनरल बात भी ये रहेगी यहाँ पर सबके लिए, ठीक है। तो ये बात रहेगी कि आप थोड़ा हर्मिट मोड पर जा सकते हो। बातचीत कम कर दोगे, मतलब पहले से तो कम, ठीक है। पहले बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे तो अभी तो शून्य हो जाओगे बिल्कुल। अगर ऑन एंड ऑफ में कर रहे थे तो स्टॉप ही कर दोगे, थोड़ा थोड़ा करोगे। और अच्छे से बात कर रहे थे तो ऑन एंड ऑफ में चले जाओगे। तो इससे धीरे धीरे इन सारी चीज़ों से दूर हटते जाओगे, अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने को खुद को अहमियत दोगे, सेल्फ फ्लो में आओगे। ये बात रहेगी यहाँ पर। ऐसी थॉट प्रोसेस आपकी धीरे धीरे बनती चली जाएगी नेक्स्ट 5 डेज़। और उसके बाद में तो ज़िंदगी भर अगर ऐसा सब कुछ आप अभी कर लेते हो ना, ये 5 डेज़ एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकते हैं। आप अपने ऊपर वर्क कर लेते हो, अपने आप को बैलेंस कर लेते हो, अपनी खुद की एनर्जी को समझ लेते हो, खुद की वैल्यू समझ लेते हो, तो आगे चलकर आपको फिर ये सारी चीज़ें हैं ना, मतलब पर्सन है, जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी है, तो उसका बर्डन नहीं आएगा ज़्यादा। तो थ्रू आउट लाइफ में काम आएगा ये वर्क आपके लिए। देखिए यहाँ पर आप लोग है ना, अपने आप को अभी देखिए, मैंने कहा ना इमोशंस को भी कंट्रोल कर लोगे तो इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे आपके, फोकस रहोगे आपको करना क्या है। एक वॉरियर वाली स्पिरिट जिसको कहेंगे ना हम, ऐसे एक एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी, ठीक है। तो आप बहुत ही पॉजिटिव और बैलेंस इसमें रहोगे, एनर्जी में रहोगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रहे हैं और इतने सारे कार्ड्स भी आगे देखो, 2 ऑफ वांड्स और ये इतने सारे कार्ड्स है। चलो ले लेते हैं सारे कार्ड्स। 2 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ वांड्स एंड नाइट ऑफ वांड्स। ओके, सारे वांड्स की एनर्जी कार्ड्स आए भी वैसे फायर के जैसे, एकदम गुस्से से, जैसे फ्यूरियस टाइप से, है ना। आप देखिए यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज देखिए। उनको बहुत सारी बातें करनी है आपसे पर कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप चुप हो, और या तो फिर आप कम बोल रहे हो, ठीक है। दोनों चीज़ें हो सकती है। या फिर आप ऐसा रिप्लाई नहीं दे रहे हो कि जिस पर से उनको कुछ ट्रिगर मिले और वो आगे बढ़े, चिड़चिड़ करे, गुस्सा करे, आपको कुछ आपका कमी दिखाएं आप में। ऐसा कुछ आप कर ही नहीं रहे हो। कमी है, चलो ठीक है, हाँ हम तो ऐसे ही है, तुम ये नहीं करती, तुम वो नहीं करते, हाँ ठीक है हम तो वैसे ही हैं। तो आप तो खुश हो ना वहाँ पे, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी चल रहा है आपका। तो ऐसे आप एक आधा ताना दे सकते हो उनको। या फिर आप अपने लोगों के साथ तो खुश हो ना, अपने करियर के साथ खुश हो, इस तरह से आप बोल सकते हो। ताने में बोलोगे, ये बात भी आपकी नज़र आ रही है यहाँ पर, ऐसा मत कीजिएगा। पर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपका दिमाग है ना, मतलब आपको समझ नहीं आएगा मुझे हुआ क्या है। समझ में आ रहा है गड़बड़ चल रही है पर कंट्रोल खुद पे नहीं है, इस तरह से, ठीक है। इसीलिए आप हर्मिट मोड पर जाने वाले हो। जाओ, अच्छा है, वो आपके लिए अच्छा है, आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके पूरे लाइफ के लिए अच्छा है कि आप खुद के लिए सोच रहे हो, सेल्फिश नहीं बन रहे हो पर सेल्फ लव में आ रहे हो। अब देखिए यहाँ पर डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंसी ख़त्म करो अपनी। आपके पर्सन की बात करें तो वो फ्यूचर को लेकर कुछ प्लानिंग बनाने में लगे हुए हैं, फ्यूचर को लेकर कुछ सपने चल रहे हैं उनके, ठीक है। कुछ बहुत स्ट्रांग है, कुछ ऊंच नीच, मतलब उतार चढ़ाव चल रहे हैं, अप एंड डाउन उनकी सोच में चल रहे हैं। कभी वो सोच लेते हैं कि हाँ बहुत खुश हो रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और फ्यूचर को लेकर बहुत कुछ अच्छा सोच रहे हैं। कभी एकदम डाउन हो जाते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, मेरा तो ऐसा, इसका तो वैसा, इस तरह से। कभी बहुत मतलब ग्रीफ वाली एनर्जी में जा रहे हैं, दुख दर्द वाले कि मैंने इसको पेन दे दिया। कभी एकदम ईगो वाली एनर्जी में जा रहे हैं। कभी सोच रहे कि नहीं मुझे पेशेंस के साथ प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो कभी सोचते कि नहीं मुझे अभी जाकर बात करनी पड़ेगी। कभी बहुत एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पे जा रहे हैं कि रो भी रहे, चाहे मेल है तब भी, फीमेल है तब भी। तो कहीं पर एकदम ही रूड बन रहे हैं। इस तरह से आपके पर्सन का है ना, इसे अप एंड डाउन चल रहा है पूरा। ये आप अनुभव करोगे अभी। और देखिए वो है ना, मतलब थक चुके हैं अपने लाइफ में, जो भी वो कर रहे हैं ना उससे वो थक चुके हैं। एक आप ही हो जिसके साथ उनका अच्छा बॉन्डिंग है बोलो, या जिससे उनको एक प्योर एनर्जी मिल रही थी या मिल रही है। तो वहाँ पर भी उन्होंने रोकथाम कर दी है अपने बिहेवियर से। मतलब आप वो सब बर्दाश्त नहीं कर सकता है कोई, जो जिस तरह से वो आपके साथ बिहेव करते हैं। तो उन्होंने एक तरह से रोक ही दिया ना सब कुछ।
तो अभी आप सोच रहे हो कि ये इस तरह से अगर चलता रहा तो मैं इसके साथ नहीं रह सकती या सकता, दूर से रहे, फिर दूर ही रह तू मेरे से, ऐसा कुछ आपके दिमाग में रह सकता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो, अभी अभी मिले हो, 6-7 महीने, एक साल हुआ है, तो ये बात रहेगी। क्योंकि आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व अगर है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, आपको कन्फर्म पता है, वहाँ की बात है। डाउट के बेस पे मत सुनना इसे, जो अभी मैं बोलने चाह रही हूँ, ठीक है। डाउट अच्छा नहीं होता है। तो आपके पर्सन को वहाँ पर भी मतलब ये रियलाइज़ होगा कि ये लोग तो मेरे लिए बने ही नहीं है, जो मेरे लिए बनी थी या बना है तो वो तो उसको तो मैं पहले ही पीछे छोड़ आया या छोड़ आई, इस तरह से उनको फीलिंग आएगी, ठीक है। तो परेशान और अकेले बैठे हुए आपके पर्सन मिल सकते हैं कहीं पर आपको, किसी रेस्टोरेंट में, किसी आपके एक फेवरेट आपका एक हाइड आउट था वहाँ पर, या ऑफिस में भी बहुत शांत शांत रह रहे हैं, अगर एक ही ऑफिस में हो आप लोग, या जैसे भी हो आपको समझ में आएगा। और आपके पर्सन का इम्पल्सिवनेस, कहीं पर तो ये चीज़ दिख रही है, तो कहीं पर इम्पल्सिवनेस एकदम ऐसे उछल कर आएगा कि अभी जाना है मुझे, अभी बात करनी है, चलो बाहर घूमने चलते, कहीं मिलते हैं, जाते हैं, ऐसी भी एक एनर्जी है। थक गए हैं वो अभी भाग भाग के आपसे और अपने इमोशंस से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अचानक से आपके पर्सन को सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं आपके लिए, ये भी बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलेगा, आप उस मूड में ही नहीं हो कि कोई सरप्राइज़ लाए ये, और आप फिर ये वो, आपका बिल्कुल मन नहीं है अभी, क्योंकि आप अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हो, अपनी हेल्थ, अपना मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी, तो ये सारी चीज़ों पर आपका ध्यान है, या स्पिरिचुअल ग्रोथ है, ठीक है। तो आप अपनी गलतियों को सुधार कर अपने कर्मा पर ध्यान रख रहे हो। ये देखिए इस तरह से वाइब्रेशनल एनर्जी चार्ट, ये जो फनल है, तो इस तरह से आप देख रहे हो अभी कि मुझे लोअर वाइब्रेशन में नहीं जाना है, उसको देख लेना एक बार, आप ऑनलाइन गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो लोअर वाइब्रेशन में नहीं जाना है, हमें नीचे से ऐसे ऊपर उठना है, एनलाइटनमेंट की तरफ जाना है, अच्छी एनर्जी में रहना है। अच्छी एनर्जी में रहोगे ना तो अच्छी एनर्जीज आएगी, लव आएगा, केयर आएगा, कंपैशन आएगा, पैसा आएगा, सक्सेस आएगा, और आप स्पिरिचुअलिटी में और आपके 3D लाइफ में भी, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों में भी जो आप कर रहे हो, जॉब, बिजनेस, करियर, उसमें भी ग्रोथ पाओगे, रिश्तों में भी ग्रोथ पाओगे। तो इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। इसीलिए तो हर्मिट मोड पर जा रहे हो आप लोग। तो आपके पर्सन को सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं आपके लिए, और यहाँ पर ऐसा है कि वो सोच विचार करते हुए नजर आएंगे आपको चुपचाप बैठकर, क्योंकि इससे ज़्यादा और कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं वो, ना हाथ में ढंग का जॉब है, ना कोई ढंग का बिजनेस है। जैसे तैसे वो जो भी कर रहे हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, कहीं की ये बात रह सकती है, ठीक है। आप तो फिर भी ठीक ही ठाक कर लेते हो अपने लिए, और आप और ज़्यादा करने के लिए आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। तो आपके काम को भी कभी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, मतलब हमेशा अक्सर आपको कुछ ना कुछ बोला ही है, ताने ही बैठे हैं, मिले हैं उनकी तरफ से। देखिए आपके पर्सन जो है काम पर फोकस करने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर उनसे हो नहीं पा रहा है। आपके बारे में वो शायद किसी से डिस्कस करते हुए नजर आएंगे आपको, जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आपके बारे में या किसी और से जाकर बातचीत करें, ठीक है। ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। और आपने बोला भी था कि मेरे बारे में किसी से डिस्कस मत करना, पर अब हुआ यूँ है कि आपके बारे में जिसके भी साथ इसने बात की है, आपके पार्टनर ने जिनके भी साथ इन्होंने बात की है, चाहे वो उनके दोस्त लोग हैं या जैसे भी, तो उन लोगों से जब आपके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया कि ये दिखती ऐसी है या दिखता ऐसा है, पर इसका स्वभाव ऐसा है, ये नेचर से ऐसा है या ऐसी है, ना ये देखा, ना इसने पैसा देखा, ना रूप देखा, ना रंग देखा, बस उसने सिर्फ सोल लेवल पे देखा, तो उन दोस्तों से ये अप्रिसिएशन आपके लिए आया है कि ऐसा, और वो आपके लिए डायरेक्ट नहीं है, उन्होंने इसको बोला होगा, आपके पार्टनर को बोला होगा कि ऐसे पर्सन मिलना बहुत मुश्किल है इस कलयुग में, और वही डायलॉग वहाँ से उठा के आपके पर्सन ने आपको चिपका दिया। अगर ये पहले से जान रहे होते तो आपको अभी क्यों बोलते, तभी बोल देते ना, इतने सालों से या इतने महीनों से साथ में हो तो, ठीक है। तो इनको ये कहीं से बाहर से मिली हुई चीज़ है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि थर्ड पार्टी ऑनलाइन कोई है और भैया वहाँ पर इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर ये देख रहे हैं दुनिया कैसी है, और कोई भी इनको चारा नहीं डाल रहा होगा। पैसा चाहिए सबको, वेल सेटल्ड पर्सन चाहिए, ऐसे जिसके पास जॉब ढंग का नहीं है, कुछ नहीं है, या फिर बाकी की चीज़ें भी गड़बड़ है, तो ऐसे पर्सन, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, आजकल का कुछ ऐसा रहा नहीं है कि मेल ही है और फीमेल ही है, तो मेल है चाहे फीमेल है, तो कोई भी उसके साथ जुड़ना नहीं चाहेगा, ठीक है। और चीटर तो फटाफट समझ में आ ही जाते हैं, वैसे ही सीरियस लोग अलग रहते हैं। सिर्फ मीठी मीठी बातें करना, दोस्ती करना, और किसी दुखियारी का या दुखियारी का कांधा बनना, ये सारी चीज़ें करने के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं टाइम पास करने के लिए, और कुछ भी नहीं होता है। पर ये एक तरह से मैक्रो चीटिंग ही होती है, जब ये छोटी छोटी बातों पर इस तरह से सोचना, अपने पर्सन के अलावा किसी और को सहारा देना है, अपने पर्सन के अलावा किसी और से भी बात करने की चाहत है तुम में, तुम आप अपने पर्सन को छोड़कर किसी और पर्सन को देखने का चाहत है, मन है, तो चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तो वो तो गलत ही है, वो तो चीटिंग ही हुआ एक तरह से। तो ऐसे ही फिर ये छोटी छोटी बातें हम नहीं समझ में लेते हैं, और ये बातें जो है आगे बढ़ के बड़ी हो जाती है। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं।
सबके पर्सन एक जैसे नहीं हो सकते हैं, सबकी सिचुएशन सेम नहीं हो सकती है। ये एक जनरल रीडिंग है, अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिए, अपने माइंड को खुला रखिए। और मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो कुछ बातें आपके लिए गाइडेंस भी है, कुछ आपकी परिस्थितियाँ दिखा रही है, तो कहीं पर आपके लिए क्या करना है अभी ये एडवाइसेस भी रहते हैं। तो अपने एडवाइसेस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए यहाँ पर, कि आपने खुद पर फोकस करना है, ठीक है। अब देखिए वो बैठकर सोचेंगे अभी कि मेरी गलतियाँ क्या हुई, क्योंकि उनको गलतियों का रियलाइजेशन होने जा रहा है। अभी काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी, तो मेरी गलतियाँ क्या हुई, मैंने कहाँ पर क्या करना था, नहीं करना था, और सारा सब कुछ उल्टा पुल्टा क्यों हो गया। ये किंग या क्वीन की तरह पावरफुल होते हुए भी ये पर्सन अधूरे से और बहुत वीक फील कर रहे हैं फिलहाल, ये बात रहेगी। बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल एनर्जी में चले जाएंगे ये, और इनको इमोशन से इनके ट्रैप करने वाले हैं। इनको ये इमोशंस जो है ना इधर उधर फैला के रखे हैं इन्होंने, मतलब थर्ड पार्टी में। थर्ड पार्टी लवर पर्सन हो सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, या कोई और दोस्त लोग हैं, फिर इनके लोग हैं, फिर और कुछ बाकी की दुनिया भर की कहानियाँ हैं। तो यहाँ वहाँ लगा के रखे हैं अपना दिमाग को और अपने इमोशंस को, तो वो ये ट्रैप में फंसने वाले हैं अपने खुद के ही बनाए हुए, ठीक है। ऐसे फंसेंगे ना कि इनको समझ में ही नहीं आएगा मुझे बाहर निकलने का रास्ता कहाँ से है, तो वो ही नहीं दिखेगा इनको, ये बात रहेगी। तो आपके पर्सन का ये था सब कुछ। अब यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। इमोशंस रहेंगे, साथ में स्टेबिलिटी मेंटेन करना है, ये बात दिमाग में रहेगी, क्योंकि आप रहते हो तो वो स्टेबल है लाइफ में, आप नहीं हो तो स्टेबिलिटी नहीं है, ये बात यहाँ पर आपके पर्सन की ओर से दिखाई दे रही है। तो इस तरह से रहेगा ये सब कुछ। अभी हम देखेंगे थर्ड पार्टी, अगर कोई लवर पर्सन है ऑनलाइन ऑफलाइन तो उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन नहीं है वो ये पार्ट स्किप कर जाए, उसके बाद का देख लो, ठीक है। डाउट के बेस पे मत देखिएगा। थर्ड पार्टी ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, ओके। तो देखिए वहाँ पर बातें कुछ इस तरह से हो रही है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। फ़िलहाल सब कुछ ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है आपको, मतलब आपको ऐसा लग रहा है यार ये तो मस्त मज़ा कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कुछ ना कुछ एंजॉय करते रहते हैं, दिन भर ही हू चलता रहता है इन लोगों का ऑनलाइन ऑफलाइन। क्योंकि आप देख पा रहे हो ना, लास्ट सीन देखते हो, आपके पर्सन का मूड देखते हो, दिन में कैसा रहता है, बड़े मजाकिया मूड में रहते हैं, और रात में भी बड़े मैच्योर्ड बनकर फिरते हैं। और ऐसा है ना, कब होता है पता है, आपने भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं, आपने भी सुना है, देखा है लोगों का, या पढ़ते हो इधर उधर देखते रहते हो। अब कोई ऐसा पहले जैसा तो रहा नहीं, 20 साल पहले जैसा था कि कुछ समझ भी नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो अभी तो सब कुछ अवेयरनेस आ गया, इतना सारा सब कुछ पता रहता है, न्यूज़ आती है, या फिर दोस्तों में भी होती रहती है ये सारी चीज़ें। तो अब ऐसा है कि आप समझ रहे हो इतना ये सब कुछ चेंज जो इनमें आया है, तो ये कुछ ना कुछ चल रहा है इनका बाहर, इसलिए आया है ना। तो आप है ना ये समझ रहे हो कि वहाँ पर बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, इस वजह से ये दोस्तियाँ बड़ी अच्छे से निभा रहे हैं बाहर ऑनलाइन, इस वजह से बड़ा हैप्पी रहते हैं और आपको बहुत अक्ल होशियारी सिखा रहे हैं। तो आप ये समझ रहे हो कि ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ते का मैं बताऊं तो वहाँ पर दोस्ती है, बहुत ही हा चलता रहता है दिन भर, और ऑनलाइन मतलब, ठीक है। और ऑफलाइन थर्ड पार्टी जहाँ पर है वहाँ पर वो थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन उससे परेशान है, क्योंकि उसको सिर्फ पार्टीज़ करना, बाहर जाना, अच्छा दिखना, यही सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं। इस वजह से आपके पर्सन थोड़ा परेशान है, यही सब देख के, चकाचौंध देख के अट्रैक्ट होकर चले गए थे, या फिर पैसे का वजह से भी। दो ही चीज़ें होती है थर्ड पार्टी का लाइफ में आना, ओवरऑल अट्रैक्शन रहता है, बॉडी अट्रैक्शन, ये वो फालतू चीज़ें, और एक दूसरा जो पॉइंट रहता है, पर्पज़ रहता है, वो पैसा रहता है। पैसे की वजह से आते जाते रहते हैं लोग। छोड़ो, तो यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। तो आपको दिखाई देगा आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं पर वो अपने इस जो उन्होंने सोचा है कि मूव ऑन करना है उसमें कामयाब भी होते हुए नजर आएंगे आपको। एंड येस, ओवर थिंकिंग में आपके पर्सन जा सकते हैं। बिट्रयल की एनर्जी, बिट्रयल हुआ है, धोखाधड़ी मिली है आपके पार्टनर को, या मिलने वाली है आने वाले टाइम में। अगर अभी तक नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत हवा में उड़ रहे हैं, तो धड़ाम से धपक से नीचे गिरेंगे वो, तब समझ में आएगा ये। क्योंकि देखिए जिसको जैसे कर्मा रहता है ना उसको वैसा फल मिलता ही मिलता है, कोई नहीं बख्शता है, कोई ही नहीं। शैतान भी बोलेगा एक बार का, अरे तू तो अपने पर्सन से लॉयल नहीं रहा या रही, तू मेरे लिए क्या काम करेगा, है ना। शैतान भी ऐसे बोल देगा, मतलब क्योंकि लॉयल्टी बहुत ज़रूरी होती है, ईमानदारी बहुत अहम होती है किसी भी रिश्ते में। बोलो चाहे वो ऑफिस का रिश्ता हो, है ना, या प्रोफेशनल रिश्ता हो या पर्सनल रिश्ता हो, ठीक है। तो आपके पर्सन तो प्रोफेशनल से वैसे ही गए हैं, पर्सनल से भी गए अभी, ये बात है। भले ही आज उनको लग रहा है कि मैं तो बहुत सही हूँ, मैं तो बहुत ही ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये तो ज़्यादा करता है, तो अब दिखेगा आने वाले टाइम में। जस्ट वेट एंड वॉच एक्वेरियस, जस्ट वेट एंड वॉच। जिसने जो कर्म किया है उसके सामने आज नहीं तो कल आना ही आना है। आप सोचोगे कि यार
इसका तो बहुत अच्छा हो रहा है, इतना बुरा कर्म करते हुए भी हम इतना स्ट्रगल किए लाइफ में, पर हमारे सामने तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल आता है, उल्टे सिल्टे लोग ही आते रहते हैं। चाहे आपका इसके पहले ब्रेकअप हुआ हो, ये पर्सन बाद में आए हो, तब भी आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हो तो आपको तो ये फीलिंग आ रही है। लेकिन नहीं एक्वेरियस, बात एक्चुअल में ऐसी होती है कि उन लोगों के जो पुण्य कर्म रहते हैं ना, वो फटाफट अभी आगे आते हैं फिनिश होने के लिए। जब पुण्य कर्म फिनिश हो जाएंगे उनके पास्ट बर्थ के या किसी और बर्थ के या उनके एंसेस्टर्स के, जैसे वो सारा प्रोटेक्शन या उन्होंने भी कुछ पुण्याई अभी की होगी तो वो सब खत्म हो जाती है। तो उसके बाद में उनका कर्मा जो फटके देता है ना उनको, जो मतलब उनको कर्मा की बैठती है ना, जब कर्मा के चपेट में आते हैं तो देखते ही मतलब आपके आँख में आंसू आ जाए ऐसे। और मैंने ऐसे लोगों को देखा भी है, पूरे तहस नहस हो गए, अकेले रह गए ज़िंदगी में। हाँ, पर एक वक्त ऐसा भी आया उनके पास कि पैसा भी नहीं था, कोई पूछने वाला भी नहीं था, वाली भी नहीं थी, इस तरह से। ठीक है, तो जो मल्टीपल में जाते हैं ना वो ऐसा ही होता है उनका। तो आप टेंशन मत लो, आप कोई बदुआ मत दो, आप है ना लव दो अपने हार्ट से, जितना हो सके उसको अच्छे से बोलो कि ठीक है यार, मैं तेरे पाथ से तो हट रही हूँ, लेकिन तेरे राह पर है ना मैं बहुत सारी खुशियाँ दे रही हूँ या दे रहा हूँ। क्योंकि अपने मन में रखोगे ना ग्रजेस तो वो एनर्जी आपकी तरफ भी आ सकती है, इनसे कनेक्टेड रहोगे तो वही बातें हैं। तो ऐसा मत करिए, मतलब आपको हर्ट नहीं होना है। फंस गए हैं, फूल इन रिवर्स आया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर है ना ये बिल्कुल नीडर बन गए हैं, मतलब अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं तो यहाँ से निकलना ही है मुझे। तो ये धोखाधड़ी देखने के बाद है ना ये कुछ भी करके उस थर्ड पार्टी से निकल आएंगे और ये सारी चीज़ें होगी। वो थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन का कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रही है या रहा है, ये बात है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है उस रिश्ते में। एक नकली खोखले से रिश्ते में आपके पर्सन एंटर हो रहे हैं और जो वो कर रहे हैं उनको वो बहुत अच्छा लग रहा है कि वो दोस्तियाँ निभा रहे हैं वहाँ पर। तो आपके साथ क्या कर रहे हैं, तो मैं तुम्हारे लाइफ में क्या कर रही हूँ या रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आप उनसे पूछने लगे हो आजकल। तो उनको आपके क्वेश्चंस पूछना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं, क्या हो रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर जो है ना कहीं ना कहीं पर उनको अपने किए पर पछताने की नौबत आने वाली है। अभी तो फिलहाल बहुत मटक मुटक कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान है ज़रा ज़्यादा। ठीक है, मतलब अपने आप को सही से दिखाना, सबके सामने अच्छे अच्छे कपड़े पहनना या अपने लिए शॉपिंग करना, या फिर वो थर्ड पार्टी लोग जो है ऑनलाइन ऑफलाइन उनके सामने अगर नया नया कुछ है तो उनके सामने अच्छा बनकर जाना। ठीक है, अपने अच्छी अच्छी पुरानी फ़ोटोग्राफ्स दिखाना, ये सारी चीज़ें, या फिर अपने आप पर वर्क करना, सेल्फ लव में आना, ये सारी चीज़ें। सेल्फ लव में आना अच्छा ही होता है, लेकिन वो सेल्फिश वाला सेल्फ लव नहीं होना चाहिए कि बस खुद का ही सोच रहे हैं, आपके मन का नहीं सोच रहे, कुछ नहीं, मैं कैसे अच्छा दिखूंगी और वो थर्ड पार्टी मेरे पीछे कैसे भागेंगे। बस अगर ऐसा कुछ है, थर्ड पार्टी इशू है जिनके बीच में, उनके लिए बात है। ओवरऑल देखा जाए तो आपके पर्सन जो है फिलहाल तो ये सोच रहे हैं, जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन का इशू नहीं है, कि वो आपकी तरफ कैसे आए, खुद को रेडी कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। ठीक है, और कभी उनको पता है कि जहाँ पर भी वो है, जिस भी रिलेशनशिप में है, जिस भी सिचुएशन में है, वहाँ पर उन्होंने कंफर्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मतलब यहाँ पर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो चले कहीं और, ऐसा नहीं। तो जिस भी सिचुएशन में है अभी वो अपने आप को रिलैक्स महसूस कराएंगे, थोड़ा पॉज ले सकते हैं, वो बातचीत नहीं करेंगे। और उनको ये भी पता है कि सब कुछ उनके हिसाब से नहीं हो सकता है, कुछ बातें हैं जिसके लिए थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। ठीक है, और थोड़ा क्यूरियस बने रहेंगे आपके बारे में कि अभी ये क्या कर रही है या रहा है, क्योंकि आप ज़्यादा कॉल नहीं कर रहे हो, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, कोई तो बिल्कुल डिटैचमेंट में चले गए हैं और नो कांटेक्ट में चले गए हैं। तो ये बात रह सकती है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन ने एक आपके तरफ से ना एक पॉजिटिव एनर्जी जो हमेशा से खींची है, तो वो अभी उनको मिल नहीं रही है। तो फिर से उस एनर्जी की तरफ उनका एक मतलब नहीं, वो एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही थी, अब नहीं मिल रही है प्योर लव की एनर्जी। तो उस एनर्जी की तरफ उनका खिंचाव बढ़ेगा, मतलब आपकी तरफ एक खिंचाव उनका बढ़ता चला जाएगा। ये बात भी है, पैशन, बहुत पैशनेट फील करेंगे आपको लेकर। ठीक है, अचानक से उनके भीतर आपको लेकर ये सारी चीज़ें होगी, तो आप भी खुद भी नहीं समझ पाओगे, वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, स्पिरिचुअल यूनियन, आप दोनों में रियूनियन पॉसिबल रहेगा यहाँ पर आपके पर्सन की ओर से। वो चाहते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन कहीं इसी तरफ चाह रहे हैं कि वो बहुत पैशनेट हो रहे हैं और अपनी गलतियों को समझकर आपकी तरफ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। जहाँ पर थर्ड पार्टी ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी है, तो वहाँ पर तो आप ही उनसे ज़्यादा अब नहीं घुल मिलना चाहते हो, तो मिलना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हो, ये बात है। ट्रुथ, आपके पर्सन के सामने सच्चाई उनकी खुद की आने वाली है अभी, कि वो कितने कैसे हैं, उनको आईना दिखाएगा कोई या वो खुद देख लेंगे आईने में, मतलब कि उनको खुद को अपनी गलतियों का एहसास होगा। ठीक है, और आपका ऐसा है कि आप सच्चाई का साथ देना चाहोगे और सच्चाई आपके सामने आ चुकी है या आने वाले टाइम में सच्चाई आपके सामने आ सकती है। ठीक है, लव यानी लव रिलेशनशिप की कोई सच्चाई है जो आपके सामने आएगी। ठीक है, पॉजिटिव सोचिएगा, अच्छा सोचिएगा, अपने ऊपर फोकस रहिएगा। जहाँ पर थर्ड पार्टी इशू है वहाँ की ये बात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह सकती है। ठीक है, सैक्रेड ओक, एम्ब्रेस योर इनर स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। देखिए, आप अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए,
आप अपने भीतर की जो एनर्जी है उसको समझिए, ठीक है, जो स्ट्रेंथ है उसे समझिए और अपनाइए उसको, ठीक है। और स्पिरिट एनिमल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है, राइज अबव अर्थली मैटर्स, ग्लाइड थ्रू लाइफ विथ ग्रेस, यू आर एबल टू सी द राइट पाथ, स्टैंड टॉल इन योर सेल्फ वर्थ एंड लव विथ ए बिग हार्ट, ठीक है। देखिए अभी जो ये सांसारिक चीज़ें जो चल रही है, ये रिश्ते की चीज़ें जो चल रही है, ये सब कुछ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है अभी, ठीक है, ऊपर उठने की ज़रूरत है ये सबसे, ठीक है। तभी आपको अपना राइट पाथ दिखाई देगा और जो आपके लिए सही है वो आप कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है, द लॉ ऑफ कर्मा रीपिंग वॉट यू सॉ, वाओ एंजल्स, थैंक यू लॉर्ड शिवा, थैंक यू। एक्वेरियस, लॉर्ड शिवा के आपकी राशि है ना, लॉर्ड शिवा की फेवरेट राशि है और आज मंडे है, मैं रीडिंग कर रही हूँ। चलो तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि द लॉ ऑफ कर्मा रीपिंग व्हाट यू सॉ, हम अभी वही बात कर रहे थे कर्मों की, और कार्ड भी वही आया है गाइडेंस में आपके लिए कि जो भी हमने कर्मा किया है वो कहीं ना कहीं से लौट कर आता ही है, चाहे हम अच्छा कर्मा करें या बुरा कर्मा करें, उससे कुछ नहीं होता, वो पॉजिटिव एंड निगेटिव एनर्जीज रहती है बस। तो यूनिवर्स ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, ठीक है। द यूनिवर्स ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, व्हाट यू गिव यू शैल रिसीव, जो आपने दिया है वो आपको मिलेगा। यूनिवर्स जो है कर्मा के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। योर करंट सिचुएशन इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर पास्ट एक्शंस, ठीक है। तो जो भी करंट सिचुएशन आपकी दिख रही है अभी, ठीक है, वो आपके पास्ट के कुछ कर्मा है, कुछ एक्शन आपने लिए थे उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, परिणाम है, ठीक है। तो कभी कभी हमारी भी गलतियाँ होती है कि हम गलत इंसान को चुन लेते हैं। यूनिवर्स, ऑलमाइटी गॉड, जिन पर आप भरोसा करते हो, वो सारी कायनात हमें बताने पे लग जाती है कि ये गलत है, मत कर, भले ही वो आपका कितना भी क्लोज हो, आप इतना जानते हो, अच्छा भी हो अंदर से थोड़ा, लेकिन आपके लिए सही ना हो वो पर्सन, चाहे वो मेल है फीमेल है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको बता रहा है पर आप सुन नहीं रहे हो, क्योंकि आप तो इमोशंस में अंधे हो गए हो और आपके इंट्यूशन पे, आपके दिमाग पे पर्दा पड़ा है इमोशंस का, तो देख नहीं पा रहे हो। तो कभी कभी हमारे ही कर्म होते हैं इस तरह से, हमारी बैड चॉइसेस होती है, रॉन्ग चॉइसेस होती है कि जो हमें बाद में ऐसे परिणाम देती है, ठीक है। ये एक बात हो गई आपके लिए। तो दूसरी बात यहाँ पर ऐसी है कि आपके पर्सन जो भी आगे चलकर भुगतने वाले हैं वो उनके कर्मों के ही कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, परिणाम रहेंगे, ठीक है। तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ओवर बर्डन से नो एंड रिलीज बर्डन, देखिए आप सबका सब कुछ नहीं कर सकते, सबको हैप्पी नहीं कर सकते हैं। नो बोलना आपने आना चाहिए। कहीं पर आपको रोकना है अपने पर्सन को, तो आपने वहाँ पर उनको ना ही बोलना है, नहीं करना है मुझे, ये सीधा बोल दो। भले ही उसको रहना है रहे, नहीं रहना है नहीं रहे, रूठना है रूठे, चले जाए। वैसे ही कौन से वो आपसे ऑनेस्ट रह रहे हैं, चलो थर्ड पार्टी लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन खेल ही रहे हैं वो, लेकिन कुछ और चीज़ें भी तो है, जैसे आपसे बातें छुपाना, कुछ बताना नहीं, वक्त आया तो आपको हेल्प नहीं करेंगे, कहीं और चले जाएंगे, है ना, दूसरों के साथ देंगे और अपने ऊपर फोकस करेंगे, सेल्फिश बन जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें तो गलत ही है रिश्ते में रहने के बाद, या वैसे भी सेल्फिश नहीं बनना है। तो इसीलिए आप ना बोल दो, जहाँ पर आपको लगता है मुझे नहीं करना है, बस ये स्टॉप है, ये लिमिट लाइन है मेरी, तो ना बोल दो सीधे से, बस बहुत हो गया, जितना नहीं करना था उतना ज़्यादा कर लिया। तो इस बात को समझ लेना, आपके लिए गाइडेंस है। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।